दीक्षा आप पूजन कर दीजिए, चंदन लगाइए कलश के ऊपर सबसे पहले, अक्षत चढ़ाइए, पुष्पाणी फूल चढ़ाइए। आप लोग तो प्लेट में चढ़ाते रहिए, जो यहाँ से बोला जा रहा है ना, आप लोग प्लेट में चढ़ाते रहिए। धूपम दीपम, धूप दीप के दर्शन, एक अगरबत्ती जला लीजिए किसी भी कुंड पे और दीपक आप जलाइए बेटा। हाँ जलाइए, शाबाश। दीपक के दर्शन करा दीजिए ऐसे दाहिने हाथ से, इस तरह से। हाँ, नैवेद्यम थोड़ा सा 2 दाने मिश्री के यहाँ चढ़ा दीजिए। समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। कलश भगवान की प्रार्थना करेंगे सभी, हाथ जोड़ लीजिए और यहाँ से कलश भगवान की प्रार्थना हो रही है। दोनों आराम से बैठ जाओ। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समार्षित मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र स्मृता कुक्षोतु साग्रः सर्वे सप्तदीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वणः अंगश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिता शिवे स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्या वसवो रुद्रः विश्वे देवा सपत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। दीप पूजनम, दीप पूजन। आप लोग भी बाएं हाथ में थोड़े से चावल ले लीजिए मुख्य याजन, और यहाँ पे हाँ आप ले लो बेटा, इनको भी ले दो थोड़े थोड़े, है ना। देखिए देव मंच पर दीपक जल रहा है बेटा। आप लोग थोड़ा इधर हो जाइए, है ना, ताकि दीपक सामने से दिखता भी रहे, है ना। देव मंच पर दीपक जल रहा है। दीपक क्या है? सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक है। हमारे पास यहाँ जितने भी जो यज्ञ में उपयोग किया देव मंच पे जो भी सामान है, उसमें से अकेला दीपक ही एक ऐसा है जो चैतन्य है, जो हिल डुल रहा है ना। बाकी चीजें तो सब अपनी जगह रखी हुई हैं, कोई उसमें अगर हवा चलेगी तो हिलेंगी, लेकिन दीपक देखिए आप, वो हिल डुल रहा है, वो चेतना का प्रतीक है, सर्वव्यापी चेतना का प्रतीक। तो इसी तरह की चेतना हमारे अंदर सदैव बनी रहे, इसी भाव के साथ दीपक का पूजन करेंगे। आप लोग वही ना अक्षत जब स्वाहा बोलेंगे ना, तो आप लोग प्लेट में वही अक्षत चढ़ाते रहिए। अक्षत मीन्स चावल, ठीक है, मुख्य याजक। बाकी जो यहाँ पर है वो दीपक वाली प्लेट में दाहिने हाथ से थोड़े थोड़े चावल चढ़ाते रहेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत लालयित्रे च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। इसके बाद माँ गायत्री का भाव और आह्वान, माँ गायत्री का पूजन करेंगे। फूल और चावल ले लीजिए। मुख्य याजक सभी अपने दाहिने हाथ में फूल चावल ले लीजिए। माँ गायत्री का भाव भरा आह्वान हो रहा है, उनका ध्यान करेंगे, उनका पूजन करेंगे। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं
कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। तो प्रोक्षणी पात्र में आप जल ले लीजिए। जल लेकर के मुख्य याजक जो है वो खड़े हो जाएंगे और आपको यज्ञ कुंड की काली वाली जो पट्टी है, काली वाली मेखला है, उस पर ये जल बारी बारी से गिराना है चारों दिशाओं में। 3 दिशाओं में गिराने के बाद चौथी दिशा से आपको पूरा घेरा बनाना है ऐसे करके जल डालते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले आप पूर्व दिशा से शुरू करेंगे। पूर्व दिशा आपके दाहिने हाथ की ओर है। यहां से मंत्र बोला जाएगा, आप काली वाली पट्टी पर लंबवत ऐसे इस प्रकार ऐसे गिराते हुए ऐसे इस तरह से गिराएंगे। ओम आदित्य मन्नस इति पूर्वे, पूर्व की ओर। ओम अनुमत मन्नस इति पश्चिमे, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में पश्चिम की ओर। ओम सरस्वती मन्नस इति उत्तरे, उत्तर दिशा। अब हाँ उत्तर दिशा में गिरा दीजिए ऐसे। हाँ ठीक है, वहीं से गिरा। हाँ अब दक्षिण दिशा से आप गिराते हुए चारों तरफ गोल घेरा बनाएंगे जल गिराते हुए। ओम देव सवितः प्रसव यज्ञम प्रसव यज्ञ पतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतु केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न स्वदतु इति चतुर्दिक्षु। इतने सारे बच्चे को खड़े हो गए पीछे है बेटा। पात्र लेना है सुरवा, ये वाला पात्र है सुरवा, है ना, जिससे आहुति देते हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट ऐसे भरेंगे तो शायद ठीक ना आपके, तो आप ना दाहिने हाथ में सुरवा को पकड़िए और बाएं हाथ में चम्मच से इसके अंदर घी डाल सकते हैं। और जब यहाँ आपको स्वाहा के साथ आहुति देने के लिए बोला जाएगा तो आप आहुति देंगे। और जब इदम नमम बोला जाएगा तो क्या करना है, एक लकड़ी का पात्र रखा हुआ है प्रणिता, ये चौकोर वाला पात्र है ना, इसको प्रणिता बोला जाता है। तो इस पात्र में आप जल ले लीजिए। जल है सभी के, है ना, हाँ इस पात्र में। तो जब आप आहुति देंगे तो वापस आहुति डाल करके वापस आते समय एक बूंद आपको इस प्रणिता पात्र में टपकानी है। ठीक है, चलिए आज यह होती है। हाँ, अभी इदम प्राप्ते इदम, सुनो पूरा लेके जाएंगे अंदर तक। इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भुः स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। फाइल घूमना है, कोई बैठ जाएगा। चलिए, और थोड़ी सामग्री लिखनी है और स्वाहा के साथ सभी को समर्पित करनी है और गायत्री मंत्र सभी को अच्छा बोलना भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे नमः। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् इदं गायत्रीर्नाम ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीर्नाम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव मिथ्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। फिर से थोड़ा सा जल लेकर के चमक जाएगी जब आप यज्ञ कुंड में डालेंगे ना। हाँ तो इसमें लगा लीजिए भस्म और सभी बच्चे जो है अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में भस्म ले लीजिए। रागिनी बिटिया को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और रागिनी का मंगलमय जीवन हो, उज्जवल भविष्य हो और स्वस्थ रहे, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहे, ऐसा आशीर्वाद और ऐसे शुभकामनाएं सभी की। चलिए अब आप लोग नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन उसका मन पे इतना व्यापक, इतना विस्तृत प्रभाव है, हमारा पूरा जीवन उसी के अनुसार ही चलता चला जाता है। छोटी छोटी बातें ही मायने रखती हैं, छोटी बातों से ही इंसान बड़ा होता है, इंसान ऊंचा उठता है। मन के बारे में एक और बात, एक सीक्रेट बात बताती हूँ, बड़ी ही अजीब सी बात लगती है कि देखिए परिस्थितियाँ हमारे जीवन में कैसे भी आती हैं। अभी आप बच्चे हो, थोड़े बड़े होंगे तो आप देखोगे कि पता नहीं कैसी अलग अलग सिचुएशन आ रही है, आपके फेवर में भी नहीं है, तो उसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और लगता है कि हम तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, किसी को आप पसंद नहीं करते, किसी को आप पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हो, रूटीन में तो बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हो,
लेकिन आप देख रहे हो कि उसके साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, आप बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हो, इस बात को बहुत ही ध्यान से तुम समझना, क्योंकि हमारा सामाजिक जीवन ना हमारे मन पे बहुत ही गहरा असर डालता है। हमें सुख दुख, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, जंगल में तो रहते नहीं है, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में आना होता है, रहना होता है, तो उनके बारे में कैसे सोचें कि हमारा मन, मतलब हमारे रिश्ते अच्छे हो जाए और हम खुश रहे, हमारा मन खुश रहे। तो हम क्या चाह रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है उसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हो, लेकिन वो हमें पर्सनली ऐसे व्यक्तिगत रूप से हमें पसंद नहीं है, उसकी कुछ आदतें पसंद नहीं है कि ये तो ऐसे है, लेकिन फिर भी आप उससे रिलेशन आपको रखना है, मजबूरी है आपकी कि नहीं, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता जीवन में, तो रिश्ता तो निभाना पड़ेगा। तो उस केस में क्या है ना, आप अपने मन में झांकोगे, आप हमेशा दूसरे को दोष देते रहोगे कि नहीं ये ऐसे करते हैं ये लोग, ये मेरी दोस्त ऐसी है, ये घर में कोई भी मेंबर ऐसा है। लेकिन असली बात क्या होती है ना, हम उनके लिए जो बुरा सोच रहे हैं, वो तो बुरा कर रहे हैं, वो तो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं उसको देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ये इसने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत छोटी बात को बहुत बड़ा अपने दिमाग में हम सोचते हैं कि इसके अंदर ये बुराई है, वो बुराई है। तो जो हमने सोचा उस इंसान के बारे में, आप बेशक बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हो, लेकिन आप क्या देखोगे कि कुछ भी संबंध अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि आपके मन से ना, जैसे मैंने कल बोला था कि मन एक मैग्नेट की तरह है, जैसे इसमें से ऊर्जा निकालोगे ना वैसे ही खींचती चली जाएगी। आप अपने मन में जैसा सोचोगे वैसे ही आपकी लाइफ हो जाती है। आपने सिर्फ गलत सोचा भर है किसी व्यक्ति के बारे में, उसे रिश्ते अच्छे ही नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि मन से बाहर निकल के, मन ही आपका दर्पण है। किसको देख रहे हो आप लोग? पहला स्टेप ये है कि उसकी कमियों को नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी संपूर्ण नहीं है, सब में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं। हम दूसरों की कमियों को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखते हैं अपने जीवन में, जज बन जाते हैं कि भाई ये ऐसा। उसको देखने की बजाय खुद को देखने लगे अपनी कमियों के ऊपर, कि जैसे ऐसे लगे कि हाँ यार इसमें इतनी कमियां हैं, उस बात को, जैसे आपको किसी में कमियां दिखाई देती हैं उस बात को इग्नोर कीजिए। आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि सामने वाले में क्या कमी है, उल्टा अपने अंदर देखिए। आपका स्वस्थ जो मन है, जो अच्छे विचारों से भरा हुआ है, वो ऐसी ऊर्जा बाहर निकालेगा कि आसपास के लोग उससे खींचते चले जाएंगे। आपको सबसे प्रेम मिलेगा। सब चाहते हैं ना हम फेमस हो जाएं, हम सब हमारे दोस्त हो जाएं, सब चाहते हैं, सब अच्छे रिश्ते निभाना चाहते हैं। तो उसका एक ही अपने मन में, मतलब उसके लिए एक ही समाधान है, अपने मन में अच्छे विचारों से भर लीजिए सबके लिए, फिर देखना कैसे खींचते हुए आएंगे लोग। तो हमने जब योग सूत्र की बात की तो सबसे पहले अहिंसा की बात की थी। अहिंसा में किसी को मारना पीटना नहीं, गाली नहीं देनी, किसी के बारे में बुरे विचार नहीं रखने। उसी बात को भी मैंने आपके सामने थोड़ा डिटेल में बताया कि बुरे विचार रखने से होगा क्या। आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो क्या चला जाएगा? चला ये जाएगा कि वो ऊर्जा निकल के आसपास फैल जाती है, आपके मन से निकल के आसपास फैल जाती है, और वो लोग आप चाहते हो इनके साथ उनको बैठो, पसंद नहीं करते, थोड़ी बहुत कमियां होती हैं सब में, हमें कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती किसी की, लेकिन उसको ज़्यादा सोचो मत, अच्छा सोचो, अच्छी बातें सोचो उनके बारे में। कुछ तो अच्छाई सब में होती है, अच्छी बात पे ज़्यादा ध्यान दो, फोकस करो, क्लास में सबके मित्र बनोगे और सामाजिक जीवन में खुश रहोगे। क्योंकि अगर आपके किसी से लड़ाई होती है या किसी से अच्छे संबंध नहीं रहते तो आप दुखी रहते हो कि भाई मैंने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, या मेरे पता नहीं क्यों चिढ़ती है। कारण क्या है? अंदर झांकोगे तो आप उसके बारे में अच्छा सोच नहीं रहे। अगर आप उसके बारे में मतलब किसी इंसान से बनाना चाहते हो, उसकी अच्छाइयों को देखना शुरू करो, तो अपने आप ही आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, चाहे दोस्ती का या कोई और रिश्ता। तो अहिंसा में ही ये भी आता है कि किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखते हैं। अगर आ रहे हैं तो उनको काटो और अच्छी बात सोचो उनके बारे में, कुछ तो अच्छा सब में ही होता है।
एक कहानी आपको सुनाना चाहती हूँ। एक व्यक्ति था और गाड़ी जो है ड्राइव करके जा रहा था, तो देखता है क्या है कि एक सामने उसके एक और गाड़ी जा रही है। क्या हो रहा है? उसके सामने एक और गाड़ी जा रही है और बहुत ही स्लो चला रहा है। क्या हुआ? स्टोरी तो सुन लो, और बात अगर मजा नहीं आएगा, कहानी में तो मजा आ सकता है। तो उसके सामने एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी इतनी स्लो जा रही है कि बंदा बहुत एकदम परेशान कि क्या है ये, रास्ते से हट नहीं रहा, इसको हटाओ यहाँ से। तो उसने उतरा वो गाड़ी से कि मैं अब जाके इसको बोलता हूँ। जैसे जाम में एक जगह गाड़ी रुकी तो उसको लगा कि मैं जाके बोल के आऊँ इसको। उतरा गाड़ी से, देखा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कृपया संयम रखिए, एक विकलांग व्यक्ति गाड़ी चला रहा है। तो तुरंत ठंडा हो गया कि अरे ये तो विकलांग व्यक्ति, और ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने पेशेंस नहीं रखी। तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे वो स्टिकर लगा तो उसको पता चल गया, वरना क्या करता, उतर के लड़ाई होता। तो वही वो अहिंसा की बात करते हैं। अहिंसा पता सबको है, लेकिन जब मौका आता है ना उसको पेशेंस रखने का, तो नहीं कर पा रहे, सोचते भी नहीं इस बारे में। हर जगह हमें पेशेंस चाहिए। अब उस समय उसको पेशेंस आ गई और आराम से गाड़ी में बैठ गया, तो सोचने लगा कि अरे ऐसे स्टिकर अगर हर जगह लगे हैं, सब जगह ऐसे स्टिकर लगा दीजिए कि आप पेशेंस रखिए और ये मानसिक रूप से बीमार है, तो कोई हमें बहुत गुस्सा होगा बिना बात में। हम ये कभी भी सोचते हैं कि क्या पता ये किस परिस्थिति से गुजर रहा है, क्या पता इसके मन में क्या बोझ है। क्या होता है ना कि संसार में रहते हुए इतनी सारी परेशानियां होती हैं, इतने सारे द्वंद्व होते हैं, इंसान कई बार बहुत गुस्से में ऐसे ही आ जाता है क्योंकि उसको बहुत सारी परेशानियां चल रही होती है लाइफ में, तो किसी और पे गुस्सा निकल जाता है। उस समय पे जब आपको कभी भी ऐसा लगे कि ये इंसान बिना बात में गुस्सा कर रहा है, तो बजाय कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा और डबल ट्रिपल गुस्सा करके या लड़ाई करें, बेहतर ये है कि आप उस समय थोड़ा धैर्य रखिए कि क्या पता वो किस परेशानी से गुजर रहा हो। जैसे वो विकलांग व्यक्ति था, वो शारीरिक विकलांग था, ऐसे ही मानसिक विकलांगता भी होती है। ये जो बहुत अंतहीन गुस्सा, एकदम से बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, किसी बात को समझने के लिए तैयार न होना, आपको क्या लगता है? ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये मानसिक विकलांगता की तरफ बढ़ने का एक कदम है। मतलब वो इंसान हो सकता है संभल जाए, लेकिन ऐसा भी है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा ही कर रहे होते हैं, ये मानसिक रूप से थोड़े से बीमार होते हैं। खीराम दो बार कितने बोलती है सब्जी ऐसा नहीं इसमें
सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम वैसे बेटा खाने के बाद पानी पीना लेते आप लोग पीते गलत है।